जो कागज आपकी मेज पर आपके काम नहीं आते, उन कागजों का आप क्या करते हैं? आप उसे फाड़ते हैं, डस्टबिन में फेंक देते। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डस्टबिन है, एक ट्रैश बिन है, जहां कोई भी करप्ट आदमी को आप ट्रांसफर करके भेज देंगे? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी और आग लगने के बाद अफरा तफरी मची और चूंकि मामला जज से रिलेटेड था तो वहां फिर थोड़ी ही देर में पुलिस बल बहुत भारी मात्रा में पहुंचा और जिसके बाद आग बुझाई गई। आग बुझाने के बाद एक बहुत पुरानी कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत पूरे घर की तलाशी होती है, कहीं कुछ ऐसा न जल गया हो जिसमें नुकसान हो गया हो। जिसके तहत एक कमरे में भारी मात्रा में कैश और गोल्ड के आइटम्स मिले हैं। जिसके बाद चूंकि ये तो एक भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामला है, लेकिन इसके बाद भी प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर कर दिया गया जज कोलेजियम के तहत। हमारे बीच में है अनिल तिवारी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है ये पूरा प्रकरण? आपने कह दिया है कि क्या ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ा नहीं है, ऐसा वक्तव्य इतना कठोर? देखिए, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। एक्चुअली क्या है, जस्टिस इस पूरे इंसिडेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट में रहना अब ठीक नहीं है। ठीक नहीं मींस जुडिशियल सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ठीक है? ये सवाल पैदा होता है, ये बहुत गंभीर सवाल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स जूझ रहा है पिछले कई सालों से। हमारे यहां जजेस की कमी है, हमारे यहां लिस्टिंग की प्रॉब्लम्स है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई मुकदमों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिस्थितियों पर टिप्पणियां की हैं। जैसे आपको बहुत पुरानी टिप्पणी है, जस्टिस मार्कंडे काजू साहब ने कहा था कि समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद एक और टिप्पणी आती है कि लिस्टिंग सिस्टम इज अबाउट टू कोलैप्स। फिर तमाम बैकलॉग के प्रॉब्लम्स। तो सुप्रीम कोर्ट जानती है इस प्रॉब्लम को कि इलाहाबाद एक फेस कर रहा है। प्रॉब्लम में जो बच्चा है, अगर वो बच्चा है कोई, सुप्रीम कोर्ट इज ए हाईएस्ट बॉडी फॉर टेकिंग केयर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उनको हमें ज्यादा बेहतर जजेस की जरूरत है। एक जज जो करप्शन चार्ज फेस कर रहा है, क्या वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ठीक काम करेगा? जो कागज आपकी मेज पर आपके काम नहीं आते, उन कागजों का आप क्या करते हैं? आप उसे फाड़ते हैं, डस्टबिन में फेंक देते। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डस्टबिन है, एक ट्रैश बिन है, जहां कोई भी करप्ट आदमी को आप ट्रांसफर करके भेज देंगे? बार एसोसिएशन इसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जो ये फैसला है, हम इस फैसले से आहत हैं, हम इस फैसले के विरोध में हैं। इस पर मैंने बहुत कुछ बोला है, आपने तमाम मीडिया चैनल पे होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि आज हमने केवल प्रोटेस्ट दर्ज किया है। हमने ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था, लेकिन हम लोगों ने आम जन सभा बुलाई है जो सोमवार को दोपहर 1 बजे है, 1 बजे सवा बजे के करीब है, जिसमें हजारों अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट की है कि सब आइए, मिल के फैसला करें कि आखिर इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। तो प्रोसीजर को बदलना होगा। तो ये थे हमारे बीच में एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी। प्रयागराज में चूंकि अभी जो प्रकरण ये चल रहा है, इसके बाद अधिवक्ताओं में भारी जो नाराजगी है उसको लेकर, और चूंकि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते इनकी नाराजगी व्याप्त होना भी जरूरी भी है। और प्रयागराज में आगामी सोमवार को जो वकीलों की एक सभा बुलाई जा रही है वो अहम रहेगी और देखने वाली होगी कि उसमें क्या फैसला निकल के आता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विलास गुप्ता के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।